हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो कि क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट और पहले हम ये स्टडी करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वो देखिए होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। यहाँ मैंने के एम लिखा है। के एम और के बी में एक बेसिक फ़र्क ये होता है कि अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के रेफरेंस में कैलकुलेट करेंगे तो उसको मॉलिक्यूलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम के एम कहते हैं। और अगर उसको 1 kg के रेफरेंस में कैलकुलेट करेंगे या 1000 ग्राम्स के रेफरेंस में कैलकुलेट करेंगे तो उसको मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम के बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही बेसिक फ़र्क होता है के एम और के बी में। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर के एम लिखा है। तो चलिए इसके डाटा को हम स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन में बेसिकली जो डाटा है वो क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन इज 56.38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट प्योर एसीटोन का दे रखा है जो कि एक प्योर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है वो 16.7 डिग्रीज दे रखी है। और आगे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि व्हेन 0.707 grams of a compound is dissolved in 10 grams of acetone, there is an elevation to 56.88 degree centigrade in boiling point. What is the molecular weight of the compound? तो बेसिकली यहाँ पे molecular weight of compound जो है वो हमें निकालना है। तो इसमें weight of solute जो क्वेश्चन में देखिए गिवन है वो 7.707 दे रखा है। और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि एसीटोन है वो 10 ग्राम यहाँ पे गिवन है। जो फाइनल टेम्परेचर सल्यूट डालने के बाद उस सोल्यूशन का डेवलप हुआ उसका जो टेम्परेचर दे रखा है वो 56.88 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। और हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड निकालना है। तो एक्चुअली जो बेसिक फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का होता है वो है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एम, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा है, इनटू मोलैलिटी। तो चलिए यहाँ पर डेल्टा टी बी जो है वो बेसिकली डिफरेंस होता है इनिशियल प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर का, और जब आपने उसमें सल्यूट डाल दिया तो बेसिकली जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सल्यूट डालने से जो टेम्परेचर है फाइनल, देखिए वो राइज हो गया। पहले वो 56.38 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में वो 56.88 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो डेल्टा टीबी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगी। के एम की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है। और मोलैलिटी का जो एक्सपेंशनल फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है वेट ओवर मोलर मास जो कि सल्यूट का होता है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं। और यहाँ पे बच्चों बहुत ध्यान से वैल्यू पुटअप करनी है, क्योंकि नॉर्मली हम 1000 लेते हैं कब, जब हमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया है और वो हम पर 100 ग्राम निकालते हैं, इसीलिए जो यहाँ पर हम वैल्यू करेंगे वो डिवाइड करेंगे उसको 100 से। अब बस हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को पुटअप कर देना। देखिए टी फाइनल जो यहाँ पर आ रहा है वो 56.88 दे रखा है। टी इनिशियल जो दे रखा है वो 56.38 दे रखा है। के एम की वैल्यू जो मुझे यहाँ दे रखी है 16.7 दे रखी है। वेट ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू दे रखी है 0.707 दे रखी है। मोलर मास ऑफ सल्यूट मुझे निकालना है, ये वैल्यू 100 है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो दे रखा है वो 10 ग्राम्स दे रखा है। तो जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका मोलर मास का की वैल्यू आएगी वो 236.1 आएगी। बेसिकली
जो मोलर मास आएगा वो 236.1 ग्राम आएगा। ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट हो गया। तो आशा है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो बेसिकली ये कहती है, आप सब इस प्रॉब्लम को लिख भी सकते हैं, इन द मीन टाइम मैं बोर्ड रब कर देता हूं, आप सब इस प्रॉब्लम को लिखिए। 0.9 ग्राम यूरिया 0.9 ग्राम यूरिया when dissolved in 45 gram water, when dissolved in 45 gram water caused elevation of 0.17 degree, caused elevation of 0.17 degree centigrade in boiling point. Calculate molecular elevation constant of water. तो आपको यहाँ पर जो चीज़ निकालनी है वो है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या डाटा हमें गिवन है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें वेट ऑफ यूरिया गिवन है और यूरिया का फॉर्मूला जो होता है NH2CO NH2O है, जो कि हो सकता है आगे मुझे मोलर मास डिटर्मिनेशन में यूज करना पड़े। तो जो यहाँ पे वेट ऑफ यूरिया गिवन है वो 0.9 ग्राम्स है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि इस 0.9 ग्राम यूरिया को हमने 45 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया और आपको पता है वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो कैपिटल W दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट की यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो 45 ग्राम्स है, जिससे जब हमने 45 ग्राम्स में 0.9 ग्राम यूरिया डाल दिया तो सॉल्वेंट में हमने सल्यूट डाल दिया, जिस कारण से जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, टी फाइनल की वैल्यू नहीं दे रखी है। दैट मीन्स यहाँ पे एलिवेशन हमेशा होता है डिफरेंस। तो जो डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है और हमें बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज हमें Km की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो चलिए इस फॉर्मूले को से हम Km की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, क्योंकि Km निकालना है मैं यहाँ पे Km लिखूंगा, इनटू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमें दे रखी है। पहले इससे पहले हम इस मोलैरिटी के फॉर्मूले को एक्सपैंड कर देते हैं। ये Km हो गया हमारे पास, ये वेट हो गया और ये मोलर मास हो गया, ये वेट हो गया। और क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा है इसीलिए हम इस वेट को 1000 से डिवाइड ना करते हुए 100 से डिवाइड करेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ में बहुत कॉशियस हो कि जो कांस्टेंट दे रखा है हमें वो मोलर दे रखा है या मॉलिक्यूलर दे रखा है। मॉलिक्यूलर दे रखा है तो इट इज़ ऑलवेज फॉर पर 100 ग्राम्स और मोलर दे रखा है इट इज़ ऑलवेज फॉर 1000 ग्राम्स या 1 kg। और यहाँ पे देखिए ये डेल्टा टीबी की वैल्यू। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप करना है। तो जो डेल्टा टीबी की वैल्यू है ये 0.17 डिग्री है या 0.17 है। यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो हमें कभी भी केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या अगर आप कैलकुलेट कर भी लें तो डिफरेंस चाहे केल्विन में हो या डिग्री सेंटीग्रेड में हो, डिफरेंस की वैल्यू उतनी ही आएगी, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक फिक्स्ड वैल्यू से उसको एडअप करते हैं, दैट इज 273। तो डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन का वही आएगा, चाहे आप डायरेक्टली उसको माइनस कर दीजिए फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को, या आप उसको केल्विन में चेंज करके माइनस करिए, वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो ये देखिए 0.17 दे रखा है और यहाँ पे हमें Km की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें निकालना है। वेट ऑफ सल्यूट हमें दे रखा है 0.9 और मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम्स होता है बच्चों, और ऊपर हमने बेसिकली 100 दे रखा है और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास
45 है। तो जब हम यहाँ पे Km की वैल्यू को यहाँ पर निकालेंगे तो हमारे पास जो Km की वैल्यू आएगी 0.17 इंटू 60 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 100। आप जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 5.1 डिग्री। अब यहाँ पे एक कोरिलेशन मैं आपको बताता हूँ कि जो मॉलिक्यूलर और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में जो बेसिक फ़र्क होता है वो क्या होता है। तो जो बेसिक फ़र्क होता है वो बहुत सिंपल है कि जब भी आप कोरिलेशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 की बात करी जा रही है और वहाँ पे 1000 की बात करी जा रही है, तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको जब आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो एक्चुअली मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। तो अगर ये मॉलिक्यूलर की है तो 0.51 डिग्री जो आएगी वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं, और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आप सब लिखिए। The aqueous solution boils at 100.5 degree centigrade. The aqueous solution boils at 100.5 degree centigrade. Calculate molality of solution. Calculate molality of solution. और यहाँ पे जो आपको Kb दे रखा है वो आप वाटर का कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो Kb की वैल्यू आप मान लीजिए जो दे रखी है वो 1.86 दे रखी है। तो मानते हैं यहाँ पे बच्चों कि जो एक्वस सोल्यूशन बॉयल्स एट 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड बोला जा रहा है कि एक एक्वस सोल्यूशन है। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग समझते हैं कि ये एक्वस सोल्यूशन दे रखा है। तो जब कभी भी सोल्यूशन दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सल्यूट कंपोनेंट भी है और यहाँ पे सॉल्वेंट कंपोनेंट भी है, और इस सॉल्वेंट को आप मान लीजिए वाटर है। तो बेसिकली जो एक्वस सोल्यूशन यहाँ पर है इसका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको बेसिकली यहाँ मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो एक्वस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, और हम सभी को पता होता है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो बेसिकली कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हमें यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी है, और जो Kb की वैल्यू यहाँ गिवन है वो आप मान लीजिए 1.86 डिग्रीज दे रखी है। दैट इज गिवन टू बी 1.86 डिग्रीज, राइट। तो दीज आर द डाटाज विच आर गिवन। अब देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि आपको यहाँ पर जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है वो मोलैलिटी है। तो इस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगेन हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। और ये तो बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट इस M की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बस फर्क देखिए ये आएगा, जो एक्वस सोल्यूशन का देखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब आपने सल्यूट डाला तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और देखिए प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सल्यूट के डालने से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया जो कि 100.5 हो गया। दैट मीन्स कि ये मेरे पास T फाइनल की वैल्यू हो गई और ये मेरे पास T इनिशियल की वैल्यू हो गई। तो जो मैं डेल्टा TB की यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा वो मैं यहाँ पे T फाइनल माइनस T इनिशियल लिखूंगा, जो कि KB इंटू मोलैलिटी के बराबर हो जाएगी। अब जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को पुटअप करना है और आंसर निकालना है। इतना काम आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ वैल्यूज़ पुटअप कर रहा हूँ, और चलिए इसका हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये 1.86 है और ये है हमारे पास देखिए मोलैलिटी की वैल्यू। और जब हम यहाँ मोलैलिटी की वैल्यू निकालेंगे
तो ये मेरे पास 0.5 हो जाएगा और ये मेरे पास 1.86 हो जाएगा। तो बेसिकली आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लीजिए और आपके पास यहाँ पर मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम नोट करनी है वो नोट कर सकते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जा रहे हैं। तो ये बहुत इजी सी प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको कराई। अब मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ उस प्रॉब्लम को आप सब लिखना शुरू करें और तब हम उस प्रॉब्लम को बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए जो प्रॉब्लम है आप सब नोट करिए। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट on dissolving, the elevation in boiling point on dissolving 17.1 gram sucrose, 17.1 gram sucrose, ब्रैकेट में लिखिए मॉलिक्यूलर वेट 342 ब्रैकेट क्लोज्ड, in 100 gram water, in 100 gram water is 0.93 degrees centigrade, is 0.93 degree centigrade. Calculate molar elevation constant, calculate molar elevation constant, that is Kb फॉर वाटर। तो आइए इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन में एक बार मैं प्रॉपरली इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं ताकि आप सब चेक कर लें कि आपकी कोई वैल्यूज मिसिंग तो नहीं है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन डिसॉल्विंग 17.1 ग्राम सुक्रोज, मोलर मास 342 इन 100 ग्राम्स वाटर इज 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। Calculate molar elevation constant for water. Again the same thing will be applied. आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीबी की बच्चों जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। यह आपको गिवन है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो सल्यूट यहाँ पर है वो सुक्रोज है। तो जो वेट ऑफ सल्यूट दे रखा है यहाँ पे वो दे रखा है 17.1 ग्राम्स। जो वेट ऑफ सल्यूट दे रखा है वो 17.1 ग्राम्स दे रखा है। और इस सल्यूट का इसको स्मॉल w लिख देते हैं हम, और यहाँ पे हम बेसिकली इसका जो मोलर मास है, जो सुक्रोज का मोलर मास दे रखा है जिसको हम स्मॉल m से भी लिख सकते हैं, ये हमें याद होना चाहिए, ये हमारे पास 342 ग्राम्स होता है। और जो वाटर एज अ सॉल्वेंट यहाँ दे रखा है उसका जो वेट दे रखा है कैपिटल W वो हमें दे रखा है 100 ग्राम्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो कि Kb होता है वो निकालना है किस चीज़ के लिए? वाटर के लिए। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले आप फॉर्मूला पुटअप करिए। तो आपके पास डेल्टा टीबी इंटू इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी। ये देखिए इस क्वेश्चन का सल्यूशन है, ये जो यहाँ पर है ये डाटा गिवन है। तो इस मोलैलिटी को पहले एक्सपेंड कर लेंगे हम। तो देखिए ये हमारे पास Kb आ गया, ये मोलैलिटी मतलब वेट ओवर मोलर मास इनटू, क्योंकि यहाँ पर जो ये Kb गिवन है ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, इसलिए जो वेट होगा वो नीचे आएगा और जब इसको आप बेसिकली 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर की जो वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे वो 1000 करेंगे। और ये मेरे पास देखिए डेल्टा टीबी आ गया। निकालना बेसिकली हमें इस Kb की वैल्यू है। डेल्टा टीबी की जो वैल्यू गिवन है वो 0.93 दे रखी है। Kb हमें यहाँ निकालना है। वेट ऑफ सल्यूट जो कि सुक्रोज है 17.1 ग्राम्स दे रखा है। मोलर मास सुक्रोज का 342 दे रखा है। यहाँ पे ये देखिए ये 1000 हो जाएगा। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो दे रखा है वो 100 दे रखा है। अब आपको यहाँ पर बेसिकली Kb की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए 0.93 इंटू 342 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 17.1 इंटू 1000। तो जब आप इस चीज़ को
यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.86 आएगी। तो यहाँ पर जो KB की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो 1.86 आएगी। तो बेसिकली जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें बेसिकली 2 से 3 तरीके की प्रॉब्लम टाइप्स बोर्ड लेवल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकालना आना चाहिए, जो मैंने आपको बताया भी था कि आप कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि Km जो होगा वो RT² अपॉन 100 LV होगा, या 0.02 T² अपॉन LV, जहाँ पे LV जो है वो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ये अलग चीज़ है बच्चों इस न्यूमेरिकल से, क्योंकि R और 100 जो है ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा वो 0.02 T² अपॉन LV होगा, और जब कभी भी आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालेंगे तो वो 0.002 T² अपॉन LV हो जाएगा। तो जो पहली प्रॉब्लम टाइप है वो ये है कि आप मोलर एलिवेशन और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट्स को निकालें तो इस फॉर्मूले में बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया जाएगा और टेम्परेचर दिया जाएगा। टेम्परेचर को आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए। दूसरा प्रॉब्लम टाइप है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी के रेफरेंस में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, जो कि हमने यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करी है। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स बोर्ड लेवल पर इससे नहीं आती। और जो तीसरी प्रॉब्लम टाइप है कि अब तक तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम की बात करी थी, और जब हम इसी फॉर्मूले में आगे जाके इसको I से मल्टीप्लाई कर देंगे और वेंट हॉफ फैक्टर को कंसिडरेशन में ले लेंगे तो हमारे पास बेसिकली थर्ड प्रॉब्लम टाइप अराइज कर जाएगा, जहाँ पर हम बेसिकली एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन को निकालते हैं। उसके लिए वेंट हॉफ फैक्टर कैसे डिटरमाइन करा जाता है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो वेंट हॉफ फैक्टर से हम ये निकाल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कितने % तक डिसोसिएट हुआ, या उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जितना जो प्रॉब्लम टाइप्स हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, वही प्रॉब्लम टाइप्स हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के रेफरेंस में पढ़ेंगे। बस फ़र्क ये होता है कि जैसे सल्यूट डालने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वैसे ही सल्यूट डालने से किसी भी सॉल्यूशन सिस्टम का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना रहेगा, कंसंट्रेशन विल डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच देयर इज आइदर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट और देयर इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर हम वैल्यू कांस्टेंट की KB लिख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के रेफरेंस में हम KF लिखेंगे। तो आप सभी इन दोनों प्रॉब्लम टाइप्स को पैरेलल समझ के कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपने प्रॉब्लम टाइप्स में मैं बेसिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेट करती हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा।